गुड आफ्टरनून क्लास 7th। वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले समझना क्या है आपको, सर्कल होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। आप कहेंगे स्टूडेंट्स के सर ये तो हमें भी पता है, लेकिन सर्कल की एक ऐसी डेफिनेशन मैथमेटिक्स में देखा जाए तो क्या है सर्कल। आप सेफ जानते हैं कि राउंड फिगर में जो होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स क्या बोलता है, it is a fixed locus from a fixed point। ठीक है ना। लोकस का मतलब होता है एक पाथ, ठीक है ना, एक पाथ। जैसे मान लो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको टाई कर दिया एक पॉइंट पर, मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपको टाई कर देता हूं इस पॉइंट पर, और आपको मैं बोलता हूं ये एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ में एक रोप दिया, मैंने क्या दिया आपको, रोप। रोप का मतलब होता है, सबको पता है, रस्सी होती है। और मैंने यहां उस रस्सी को क्या किया, टाई किया हुआ है, रस्सी को फिक्स किया हुआ है। अब आप उस रस्सी को लेके ऐसे पहुंच जाए बिल्कुल उसके मैक्सिमम लेंथ तक, मतलब कुछ भी उसमें क्या नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो रोप है वो कैसे नहीं है, लूज नहीं होनी चाहिए। अब आप उसके अराउंड क्या करें, इस पॉइंट के अराउंड आप रोटेट करना, किधर भी रोटेट कर लो, चॉइस आपकी है। तो जो आप ये पाथ कवर्ड करते हैं, इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हम इसको लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम इसको, लोकस। ठीक है ना। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज अ लोकस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट से इस लोकस की, लोकस क्या है, ये है सर, इसको हम लोकस बोलते हैं मैथ, लोकस। ये जो लोकस है ना, फिक्स इस पॉइंट से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर मिलेगा आपको। ऐसी शेप को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, सर्कल। क्या बोला जाता है सर, इसको हम सर्कल बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या सर मैथमेटिक्स में एक ही लोकस होता है, नहीं, मैथमेटिक्स में बहुत लोकस होते हैं। स्ट्रेट लाइन का पाथ अलग होता है, इलिप्स का अलग होता है, पैराबोला का अलग होता है, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। बट हम 6 क्लास 7th में हैं तो उसी पे बात करेंगे। तो बेटा सर्कल आपका ये हो गया, ये क्या हो गया सर, सर्कल। यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, से ओ, ठीक है। ये क्या है, सेंटर। सेंटर में नहीं आया, थोड़ा सा सेंटर में, सेंटर तो सेंटर में होना चाहिए ना, हल्का सा। लेट्स सी, नाउ इट इज फाइन, ओ, ठीक है। ओ क्या है सर, सेंटर। इस सेंटर से इस बाउंड्री को, अभी तक तो मैं प्रीवियस जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास में लोकस बोल लेते, बट क्योंकि अभी ये शेप किसकी है, सर्कल की है, तो सर्कल में इस बाउंड्री का पर्टिकुलर नेम होता है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कम फ्रेंस। ये जो बाउंड्री है सर्कल की, बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं सर, सर्कम फ्रेंस। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को आप क्या बोल देते हैं सर, आर। आर का मतलब होता है रेडियस। तो रेडियस क्या है आपके पास, आर। रेडियस क्या है सर, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली हम जनरली डील करते हैं स्मॉल आर में। कैपिटल आर कब बनाते हैं उसका भी डिस्कस कर लेंगे। इट इज डिस्टेंस, it is distance from center to circumference, circumference। तो रेडियस क्या है सर, रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस तो इसकी फिक्स होगी भाई, सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस में कहीं भी बैठ जाए तो रेडियस क्या होगी सर, इसकी फिक्स होगी। फिर इसके बाद और क्या चीजें आती हैं सर, और भी कुछ आता है इसमें, समझना है, और भी समझना है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू
सर्कल के अकॉर्डिंग बतानी है, किसी भी पॉइंट की एक पोजीशन बतानी है आपको सर्कल के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे यस सर। अब मैं आपको 3 पॉइंट बना के देता हूँ, तीनों के कलर भी चेंज होंगे, ऑल 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने ये बना देना, एक पॉइंट सपोज करो मैंने यहाँ पर बना दिया बी, और एक पॉइंट कहाँ बना दिया मैंने सी। बोलो यस और नो। तो ए बी सी क्या है सर? ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। अब मुझको इनकी पोजीशन को कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो देखो ए, क्योंकि यू कैन सी सर ए जो है वो इस सर्कल से आउटसाइड पर है। क्या है? आउटसाइड। तो आप बोलेंगे ए इज एक्सटीरियर, क्योंकि आउटसाइड का मतलब एक्सटीरियर पॉइंट फॉर सर्कल। ए क्या सर? सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है। इफ यू कैन सी बी, बी कहां पर है? बाउंड्री पर। तो आप बी को बोलेंगे बी इज ऑन सर्कल। बी कहां पर है सर? सर्कल पर है या सर्कमफ्रेंस पर है, एक ही बात है वो। अगर आप सी को देखेंगे, सी इज इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड है, तो सी क्या हो गया? इनसाइड के लिए हम बोलते हैं इंटीरियर। तो सी इज इंटीरियर पॉइंट फॉर सर्कल। आप बोलेंगे सही बात है सर, आपने तीनों पॉइंटों की हमें लोकेशन बता दी। अच्छा, ऐसा भी बहुत जरूरी नहीं है कि सर एक बहुत फार अवे होना चाहिए, नहीं बेटा। अगर कोई भी पॉइंट बाउंड्री पे नहीं है बट बाउंड्री के बहुत क्लोज भी है, से डी, तो डी भी आपका एक्सटीरियर है बेटा। हाँ, अगर बाउंड्री पर है देन आप बोलेंगे ऑन सर्कमफेरेंस या ऑन सर्कल। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं कि सर एक्सटीरियर पॉइंट बहुत फार अवे होते हैं ना बेटा। बाउंड्री से आउटसाइड के सभी पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। बाउंड्री के इनसाइड पॉइंट को इंटीरियर, ऑन बाउंड्री के पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑन बाउंड्री या पॉइंट ऑन सर्कल या पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। वो एक ही बात है। ठीक है बेटा, बेसिक बात बता रहे हैं बिल्कुल सर्कल की। क्या आप मुझे कुछ थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं, थोड़ा सा और आइडिया लगाने की कोशिश करो, कोशिश करो। अच्छा, ओ से बी क्या होगी सर? कुछ डिस्टेंस होंगी। आप बोलेंगे यस सर, ये डिस्टेंस तो होंगी ना, कुछ तो डिस्टेंस होंगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। ऐसे ही सर ओ से ए भी कुछ डिस्टेंस होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल। और सर ओ से सी भी डिस्टेंस होगी। अभी तक तो हमने इनको हिंदी की लैंग्वेज में बोला, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है इसको हिंदी। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? क्योंकि ए एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट आपको कब मिलेगा? जब उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो। हाँ, एक्सटीरियर पॉइंट आपको कब मिलता है? व्हेन इट हैव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसकी डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस, मतलब ओ की ए से डिस्टेंस, मतलब ए की जो ओ से डिस्टेंस है, ओ ए ये जो डिस्टेंस है जो भी रही होगी, ये रेडियस से ज्यादा है। तो आप यहां लिख देंगे सर, तो ओ ए ग्रेटर होता है इस केस में, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए ग्रेटर हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर है, इसका मतलब क्या है कि सर उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जैसे बी है, बी सर्कल पर है, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर किसके इक्वल है सर? इक्वल है सर रेडियस के। मैं बोलूंगा यस सर। और अगर कोई इनसाइड है तो ये रेडियस से कम डिस्टेंस है, ओ सी, तो आप लिख देंगे ओ सी लेस देन रेडियस। तो हमने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी समझ लिया और नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ लिया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है बेटा, 6th क्लास में भी ये चैप्टर, 7th में इसका एरिया वाई फाइंड करेंगे। तो दोनों क्लास के लिए कंबाइंड वीडियो हो जाएंगी, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। मूविंग टू नेक्स्ट, अभी और भी बहुत से पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। अब देखना जरा सर, मैं यहाँ पे कुछ लाइन बना रहा हूँ। एक लाइन तो मैंने ये बनाया पर्टिकुलर, एक लाइन मैंने कुछ ये बनाया, और ये यहाँ इसका कहीं सेंटर है। बट दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है वो भी देख लो। बोलो, दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है? दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है? से ये पॉइंट है इसके ए कॉमा बी, और इसको मैंने बोल दिया सी कॉमा डी। देखने में तो आप कहेंगे सर सेम ही लग रहे हैं, बट बेसिक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। ए बी जो है ना बेटा, ए बी आपका सेकंड है, और वहीं पर सी डी क्या है? सी डी आपकी कोड है। कहेंगे सर ये क्या बात बोल दी आपने,
दोनों तो हमें एक जैसे लग रहे हैं, इट लुक लाइक सेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा जो कोड होता है ना, कोड, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑन बाउंड्री मिलेंगे। जैसे अगर आप देखें कोड है, ये सर सीडी क्या थी, कोड थी आपकी, तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कहाँ पर है, वो बाउंड्री पर है। ये सर्कल को क्रॉस ही नहीं करेंगे दोनों पॉइंट। तो अगर ऐसी कोई भी लाइन है जो बाउंड्री से बाउंड्री पर मीटअप करती है, अ लाइन फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री इन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। बाउंड्री से बाउंड्री मीट कर रही है। और वहीं अगर आप ए भी देखें सर, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट तो सर्कल पर हैं, बट ये इस लाइन मतलब कहते हैं ना बिलोंग नहीं करते, सर्कल से ग्रेटर है, मतलब आउटसाइड मिलेगी लाइन, मतलब सर्कल को भी क्रॉस करते हुए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्रॉस करके आउटसाइड। तो जब ये आउटसाइड मिलेंगे इसके पॉइंट, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेकंड बोलेंगे। बोलो यस और नो। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, ऑन बिहाफ ऑफ कोड आप मुझे बताएं कि सर्कल की लार्जेस्ट कोड कहां से पास हो सकती है। द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल फ्रॉम वेयर इट कैन बी पास, कहां से पास हो सकती है? आप बोलेंगे सर मैं एक सर्कल एक कोड में यहां से बनाने की कोशिश करूं, मैं बोलूंगा बना दो बेटा। आप कहेंगे सर मेरा मन नहीं भरा, मुझे और भी कोड बनानी है। अरे बेटा कोड तो इसमें अनलिमिटेड होती हैं, तो आप यहां से बना दो। आप कहेंगे सर नहीं मेरा भी मुझे तो और भी बहुत सारी कोड बनानी है। मैंने कहा बेटा बनाओ, जितना आपका मन करे आप उतनी बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है। आपने बहुत सारी कोड बना दी। आउट ऑफ दीज ऑल कोड्स जितनी भी कोड आपने बनाई है, यू कैन सी लार्जेस्ट कोड विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। बोलो यस और नो, यस और नो। मैं यहां लिख देता हूं, लार्जेस्ट कोड विल पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू सेंटर। बोलो यस और नो। लार्जेस्ट कोड पास थ्रू सेंटर। इसी लार्जेस्ट कोड के लिए हमने एक स्पेशल नेम फ्रेम किया है, दैट इज इक्वल टू, इसको आप बोल देंगे डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो डायामीटर भी क्या होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल। सर डायामीटर इज लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। डायामीटर किसी भी सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। बोलो यस और नो। किसके इक्विवेलेंट होती है सर? बिकॉज सर ये होती है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो एक फॉर्मूला तो आपको यहां से मिल गया। तो डायमीटर को मैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। सो डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर आपको रेडियस गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। देन यू कैन फाइंड डाया। इजी टू अस। चलिए सर नाउ फिर सर्कल को लेते हैं। बेटा बहुत पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, एवरी पॉइंट विल डिस्कस हियर। वाह। अब मुझे इस सर्कल को कट करना है। क्या करना है? इसके पीसेस करने हैं। तो बताओ आप कैसे, किन मेथड से आप कट कर सकते हैं? चलो देखो, आपके पास एक नाइफ है, इस नाइफ की हेल्प से आपको इस सर्कल को कट करना है। बोलो आप कर सकते हैं, इजी है। तो बेटा आपके पास 2 मेथड्स हैं, आप कितने भी माइंड लगा लो, जितना आपको माइंड लगाना है लगाओ। लेकिन देखना 2 ही मेथड आपको सक्सेसफुली मिलेंगे। एक तो मेथड है कि सर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर देता हूं, या मैं इसको कंप्लीट वर्टिकल लाइन से। तो जैसे आप कट करेंगे, आफ्टर कटिंग आपको कुछ ऐसा पीस मिलेगा। एक पीस तो ये हो गया, और अब पीस कुछ ऐसा दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आपने सही बात बोली। आफ्टर कटिंग इट्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, कैसे भी कट कर दो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये कैसी कटिंग है? जब आप सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस मिला के कट कर दें। बोलो हाँ या ना। आपके माइंड में कुछ आइडिया आया, बोला नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। आपने ही मुझे बताया था सर कि हमारे घर में तो पिज्जा भी आते हैं। मैं बोलूंगा हाँ बेटा आपके घर में पिज्जा आते हैं, आप खाते हो। क्या वो पिज्जा ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट होता है कंप्लीट? नहीं। वो आप देखेंगे वहां पर कि सर जो पिज्जा हमारे घर में आते हैं ना, दे कट इन फ्रॉम सेंटर, उनको हम ऐसे सेंटर से कट करते हैं, लाइक दिस वन। तो मैं इसको सेपरेट कर लूंगा तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ये हो गया। और एक पीस कुछ ऐसे मिलेगा इसका। बोलो यस और नो। ऐसे मिलेंगे कुछ, एक पीस कुछ ऐसे। तो ये 2 टाइप्स की हम कटिंग करते हैं सर्कल में। एक कटिंग क्या है कि जब हम एक कटिंग वो है जिसमें हम सेंटर पर कुछ एंगल बनाते हैं।
सेंटर पे हम क्या क्रिएट करते हैं सर, कुछ एंगल। और एक क्या है कि विदाउट सेंटर, सेंटर को तो हमें टच ही नहीं करना, हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर में कट कर दिया। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। मैं कहूँगा बिल्कुल। बेटा ये जो पीसेस आए हैं ना, तो स्मॉल पीस को तो हम बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या है सर, हिस्सा एक तरीके से। और इसको हम बोल देते हैं मेजर वाले को, मतलब जो दिखने में लुक्स लाइक ग्रेटर, मेजर सेगमेंट। बेटा सर्कल के बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। और ये जो पीसेस आपने कट किए हैं जो सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट करते हैं, सर्कल के जो पीस सेंटर पे कुछ भी एंगल क्रिएट कर रहे हैं, एनीथिंग। देखो बेटा ये वाला एंगल ये बना रहा है, और इसको तो आप पहले ऑलरेडी बोल चुके थे सर ये थीटा होगा, क्योंकि वही पीस है, ठीक है ना। ऐसे पीसेस को हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये स्मॉल है साइज में, तो इसको हम बोल देते हैं सर माइनर सेक्टर। ये क्योंकि एरिया भी इसका ज्यादा है, तो उसको हम बोल देते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अच्छा फाइन बेटा, क्लियर हो गया। तो सेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बोलो यस और नो, यस और नो। आप बोलेंगे बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही किया आपने सर, बिल्कुल सही किया। सर थोड़ा सा और पढ़ाओ, अभी हमें और पढ़ाओ सर थोड़ा सा। बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल सर्कल को खोल के रख देंगे बिल्कुल। बिल्कुल ओपन है सर्कल, ओपन टू ऑल। अब तक आप जो भी पढ़ रहे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। किसी चीज, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसके माइंड में क्वेश्चन आया, सर क्या मैं इस सर्कल को ऐसे भी काट सकता हूं जहां एरिया भी ना है मेरे पास। मैं सरप्राइजिंग, मैंने कहा अरे वाह क्या क्वेश्चन, कि सर मैं सर्कल को ऐसे कट करूंगा कि एरिया बिल्कुल भी नहीं कवर्ड होगा। मैंने कहा अच्छा। बोले, मैंने पूछा कैसे, हाउ। बोले देखो सर वेट, मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ बाउंड्री को ही ब्रेक कर देता हूं ना। मैंने कहा बिल्कुल कर दो बेटा। तो कुछ ऐसे बाउंड्री ब्रेक हो जाएंगी। बोलो से इस पॉइंट को आपने बोला ए, ये है बी, से ए ये बोला बी, यहां पर भी ए आ रहा है और ये बी आ रहा है। मैं कहूंगा वाह क्या कटिंग की बेटा, इसमें तो एरिया कवर नहीं हुआ और आपने सर्कल काट दिया। मैंने कहा, वो स्टूडेंट्स ने बोला हाँ सर्कल, मैंने सर्कल भी काट दिया और एरिया भी कवर नहीं हुआ। एक्चुअल में उसने क्या किया, उसने सरकमफ्रेंस को ब्रेक किया। किसको ब्रेक किया है, सरकमफ्रेंस को। तो जब आप सरकमफ्रेंस को ही ब्रेक करते हैं सिर्फ, और जहां एरिया कुछ कवर्ड नहीं है, तो जो पोर्शन बनते हैं इस पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। अब स्मॉल है तो आप इसको बोल देंगे माइनर आर्क, यही ग्रेटर है तो इसको आप बोल देंगे मेजर आर्क। तो आर्क का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो खुद को बेटा, थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड करो। और अगर अब आपको कुछ याद आएगा, ये आर्क नाम का वर्ड कहां हम यूज कर रहे थे, एंगल में। यस और नो, यस और नो। आप वहां पर एक ऐसे आर्क लगाते थे। एक्चुअल में आर्क क्या है, इट इज अ पार्ट फ्रॉम सरकमफ्रेंस, सर्कुलर पार्ट का हिस्सा होता है। आर्क क्या है सर, सर्कुलर पार्ट का। ऐसे तो हम लगाते थे सर आर्क। कभी आपने सोचा ही नहीं कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, कहीं ये सेंटर क्रिएट ना कर दे। तो आर्क क्या है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हिस्सा है। बोलो बहुत इजी हो गया, वेरी गुड बेटा। हर पॉइंट को, अभी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में और भी क्वेश्चन आया, क्या सर मुझे, मेरे मन में क्वेश्चन आया। मैंने बोला बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है। अगर मैं सर्कल एक लाइन प्लॉट करता हूं, आपने जो पहले लाइन प्लॉट की थी सेकंड वाले से, उसका माइंड में पता कहां से, सेकंड वाली कंसेप्ट से कुछ क्रिएट हुआ। उसने बोला सर आपने इसको तो बता दिया सेकंड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपने बोला सर ये लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा। उसने बोला सर आप हमारे साथ गेम खेलोगे। मैंने कहा नहीं बेटा मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं तो आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। बोले नहीं सर आप हमारे साथ गेम खेल गए। मैंने कहा कैसे बेटा। सर आपने उस लाइन के बारे में नहीं बताया कि एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाए। मैंने कहा वाह व्हाट ए क्वेश्चन। उसने बोला सर एक लाइन है, आई हैव लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, और लाइन मान लीजिए से ए भी है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट ये टच कर रहे हैं। इंटरसेक्ट और टच में थोड़ा बेटा डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्ट में टच में डिफरेंस है। तो उसने बोला सर इस लाइन का नाम क्या होगा, आपने इस लाइन के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं बेटा मेरी सीरीज में है, हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना।
थोड़ा पेशेंस रखो बेटा। ऐसी लाइन जो सर्कल को की बाउंड्री को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, नॉट इंटरसेक्ट। आप इंटरसेक्ट कह देते हैं बट इंटरसेक्ट जेन्युइन वर्ड नहीं है, मैं उसको बोलता हूं अ लाइन पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से पास किए जाए सर? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ए और बी दोनों ही क्या है सर? एक तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट है। बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे यस सर। तो एक लाइन जब एक्सटर्नल पॉइंट से पास होती है और सर्कल को की बाउंड्री को सिंगल पॉइंट पर टच करती है कहां पर? सिंगल पॉइंट पर, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बेटा टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसके बनाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, मैंने इतना बना दिया, लेकिन आपको लगेगा ऐसा जरूर। देखो अब टेंजेंट ही बनाऊंगा मैं, डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट देखना तुम। ठीक है बेटा, समझ रहे? एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपको परेशान कर देता हूं, बनता है इतना मेरा अब देखो मैंने तीन अलग अलग डायग्राम, आई हैव फ्रेम 3 डायग्राम्स ऑफ अ सर्कल विद इट्स टेंजेंट। इस टेंजेंट के साथ में मैंने सर्कल के 3 डायग्राम बनाए। आप बोलेंगे यस सर, आप बोलेंगे यस सर, बोलो, आप बोलेंगे यस सर। यहां देखेंगे, यहां से टेंजेंट फिनिश ही हो गया, तो कोई भी बात नहीं बेटा। मैंने कब बोला कि टेंजेंट हमेशा क्रॉस करेगा, इसको टच करेगा, बस मेरा वर्ड क्या था? टच करना चाहिए सरकमफ्रेंस को एट अ सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर टच करे बस। दैट इज क्या है वो हमारे पास? टेंजेंट है। तो ये भी बेटा एक टेंजेंट है। कहां से प्लॉट किया आपने? मान लो पी से प्लॉट किया है। इसको भी मान लीजिए क्यू पॉइंट है। यहां से आपने कितने टेंजेंट प्लॉट किए सर? एक तो ये है मेरे पास और एक ये है, 2 टेंजेंट। इसमें भी क्या सर? ये तो प्रीवियस वाला डायग्राम है, मान लो इसको पी क्यू आर बोल दो। तो ये सभी क्या है सर? टेंजेंट है। ये सभी क्या है? टेंजेंट। ये टेंजेंट कहां से पास हो रहा है? जब आपका पॉइंट ही सर्कल पर है। बोलो यस और नो। तो वेन एवर यू हैव अ पॉइंट ऑन सर्कल, वेन एवर यू हैव अ पॉइंट ऑन सर्कल, whenever you have a point on circle, then number of tangent can be passed through it 1 है। कितना है सर? 1। बोलो हाँ कि ना। जब आप एक्सटर्नल, ये कहां पर था? क्यू कहां पर था सर? ऑन सर्कल, ऑन सर्कल। जब वेन एवर यू आर एट एक्सटर्नल पॉइंट, अब क्यू क्या बन गया? एक्सटर्नल पॉइंट। जब एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल को सर्कल पर टेंजेंट प्लॉट करेंगे, तो आपके पास कितने टेंजेंट होंगे सर? 2 टेंजेंट। कितने पॉइंट्स होंगे सर? टेंजेंट, 2 टेंजेंट। कितने बन गए यहां पर? 2। बोलो यस और नो। ये तो वही बात है, क्योंकि सर्कल बाउंड्री पर। अच्छा एक केस और बना लेते हैं इसी में, एक केस और बना लेते हैं बेटा, बहुत मजा आएगा। क्लास में भी कंटिन्यूटी बनी कहां है? मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है जिसको आप बोल रहे हैं इंटीरियर से, मान लो पी। अब मुझे बताओ इस पी से कितने टेंजेंट आप प्लॉट कर सकते हैं? when there is a point inside circle, then how many tangent can be passed through this circle? तो आंसर आएगा सर नो। क्या आंसर होगा सर? नो। तो आपने 3 केस पढ़े कि जब आपके पास पॉइंट कहां से, when आपका पॉइंट कहां है? सर्कल पर है तो 1 टेंजेंट। जब आपका पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट। जब आपका पॉइंट इनसाइड है तो नो टेंजेंट। बोलो यस और नो। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, तो ये टेंजेंट की भी बात हो गई, सभी की बात कर रही। तो ये तो था सर इनके टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। दीज ऑल अबाउट टेक्निकल टर्म्स। अब इनको, इनसे कुछ कैलकुलेशन भी होंगे अब में जो डिस्कशन करेंगे। तो अगर बेटा आप 6 क्लास के हैं, इफ यू आर फ्रॉम 6, तो आप इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। आपके लिए जितनी भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 या 5 में जो भी है वो यहां कवर हो गया। ठीक है बेटा। अब आप अगर 7th के हैं तो बेटा आपका तो अब यहां से स्टार्ट होगा सिलेबस। ये तो मैंने 6 का ही कवर किया है। अगर आप 7th के हैं तो अब आप वीडियो यहां से विजुलाइज करो इस वीडियो को। ठीक है बेटा, देखो तो सबसे पहले सर्कल में हमसे क्या क्या पूछा जाता है? डायामीटर कैसे फाइंड करते हैं? डायामीटर, डायामीटर। तो बेटा डायामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू में रेडियस, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर, 2πr। वेरी गुड। थर्ड वन, एरिया ऑफ सर्कल। बेटा किसकी बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल। इसका हो जाता है सर पाई आर, और इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब सर आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं एक तरीके से इसको बनाते हैं, इसको मैं बोलता हूँ बेटा पाई, ठीक है। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू जब तक क्वेश्चन में नहीं बोली जाती है, अनटिल एंड अनलेस मेंशन नहीं है, तो हम ले लेते हैं F22/7। और मैनी ऑफ टाइम्स पाई को हम ये भी यूज कर सकते हैं 3.14। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बोलो ये कहाँ कैसे डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इन फॉर्मूले से बेटा आप कितने भी फॉर्मूले बना लो, बुक्स वालों को तो फॉर्मूले बनाने हैं, उन्हें तो आपको परेशान करना है। उन्होंने आज तक कभी आपको यही नहीं बताया कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले तो बेटा मेरे पास सर्कल के एरिया सर्कमफ्रेंस के यही है, बेसिक तो ये एक सर्कमफ्रेंस एक एरिया। अब वो आपको कैसे परेशान करेंगे उनका देखो, अब इससे कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो देखना जरा। जैसे लुक हेयर, इफ circumference are given, then रेडियस का एक फॉर्मूला बना देते हैं वो लोग, देन रेडियस। ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं ना खुद को, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं बुक वाले, तो वो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनाते हैं बेटा, रेडियस इक्वल टू, अच्छा सरकमफ्रेंस को कई बुकों में आप ना कैपिटल सी से भी देखेंगे और एरिया को वो लिख देते हैं ए, तो वो फॉर्मूला बना देंगे सी डिवाइड बाई 2π। अब बच्चा परेशान सी का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस, सी का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस, तो रेडियस का वो ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं, बच्चा परेशान हो गया। और परेशान करने के लिए वो क्या करते हैं, और देखो परेशान, सी को ऐसे रखेंगे, 2 को ऐसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू भी वो फिक्स कर देते हैं बेटा, खुद से ही फिक्स कर देते हैं, तो ये आ जाता है 7c डिवाइड बाई 44, ये रेडियस का फॉर्मूला। अब बच्चा परेशान कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था। अरे बेटा कुछ भी नहीं करते हैं, बुक वाले तुम्हारे साथ खेल ले रहे हैं, एक्चुअली में कुछ भी नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ऐसे निकाल लो, फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं किया। अब देखो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सपोज करो, अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला कि सर सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इफ सर्कमफ्रेंस is 154, find एरिया। अब क्वेश्चन में तो एरिया बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया, लेकिन मुझे एरिया तो मैं तभी फाइंड कर सकता हूँ जब व्हेन आई हैव अ रेडियस। अब रेडियस मिले मुझे, उसके लिए उसने क्या दे दिया, सरकमफ्रेंस। क्या गिवन है सर यहाँ पर, सरकमफ्रेंस। तो आपने क्या करना है ना, जो डेटा गिवन है उसको उसी के साइड में लिख दो। भाई आपको ये फॉर्मूला पता है ना सरकमफ्रेंस का, सर सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, बोलो यस और नो, मैंने बोला आपने बताया खुद, तो सर्कमफ्रेंस गिवन है तो यहाँ पे वो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 इंटू में r, इसको सॉल्व कर लीजिए। सेवन टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू रेडियस, बाकी रेस्ट इज कैलकुलेशन, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, हमेशा बोलता हूँ जब भी आपके पास एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन आए तो उस चैप्टर में कम से कम एक काम करना कि 22 की टेबल याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे। एक तो 22 की टेबल याद कर लीजिए, और दूसरा काम जो मैं हमेशा बोलता हूँ 3.14 के मल्टीपल, कम एटलीस्ट 5 मल्टीपल याद कर लीजिए। मल्टीपल मतलब इसकी भी एक तरीके से टेबल ही होती है, इसको तो कंप्लीट याद कर लें आप, और इसके कम से कम 5 मल्टीपल्स याद कर लें, तो कैलकुलेशन आपके लिए लिटिल बिट ईजी हो जाती है, लिटिल बिट ईजी हो जाएंगी। अब इसी क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, एरिया रेडियस आपको मिल गई, तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, पाई इंटू में आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, रेडियस कितना है आपने बोला है सर, बाकी इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, ठीक है बेटा बोलो हाँ कि ना।
बोलो, ठीक है। रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो ये तो हो गया सर सर्कल का। अब अगर सर्कल को मैं 2 पार्ट्स में कट करता हूं, तो जिसको हम, याद आ गया होगा, क्या कह रहे थे, सेगमेंट। तो सर्कल का जो मैक्सिमम सेगमेंट होता है ना, मैक्सिमम सेगमेंट याद रखेंगे, मैक्सिमम सेगमेंट, क्योंकि हमने कैसा कट किया सर, स्ट्रेट कट किया है। इसका एक स्पेशल नाम रख दिया, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्या मैं विजुअल हूं, यस, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में भी हमें सब कुछ वही सेम फाइंड करना है सर। इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लीजिए सर ये सेंटर है, ये इसकी बाउंड्री होगी, तो ये रेडियस होगी इसकी। सब कुछ सेम डेटा फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस। बोलो यस और नो। तो इस सरकमफ्रेंस, अब बेटा क्या चल रहा है, सेमी सर्कल चल रहा है। सेमी का मतलब होता है सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया, तो पाई आर आ गया। बोलो हाँ या ना। ऐसे दूसरा क्या फाइंड करना था मुझे सर, एरिया फाइंड करना था। सेकंड क्या फाइंड करना था, एरिया। कंप्लीट एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें, खत्म। बोलो हाँ या ना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर। यहां बच्चे थोड़ा सा परेशान कर लेते हैं खुद को, कि जब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर जाते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, ब्लंडर मिस्टेक, जब पेरीमीटर की बात करता है। अब पेरीमीटर में तो आपको बोला गया था सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो वो इसका तो ले लेते हैं सर, इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, पाई आर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं बेटा, तो हमें इसको भी इंक्लूड करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा, कि अगर उसने पेरीमीटर करके बोला गया है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या करके बोला गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो फिर ये फॉर्मूला लेना। और सरकमफ्रेंस बोला गया है सेमी सर्कल का, तो पाई आर लेना है। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर लेना। कंप्लीट सर्कल में पेरीमीटर भी और सरकमफ्रेंस सेम हो जाती हैं, बट इस क्वेश्चन में फिर वो डिफरेंट हो जाती हैं जब हम सर्कल के कट करते जाते हैं। तो ये क्या हो गया सर, सेमी सर्कल। क्या सर और भी कुछ हो सकता है, अरे बेटा बहुत कुछ हो सकता है। देखो मान लो सपोज करें कि एक सर्कल के मैंने 4th पार्ट कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए सर, 4। ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है। बोलो यस और नो। वो कौन सा था, प्रीवियस हाफ था, ये क्या है 1/4 है। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे यस सर आपने सही बोला। ये वही सेंटर है, तो ये आपकी रेडियस। इसको ना बेटा सर्कल का 1/4 बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सर्कल का 1/4 पार्ट। कई जगह क्वाड्रेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, क्वार्टर सर्कल भी कह सकते हैं। क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4 होता है, क्वार्टर का मीनिंग 1 वो वाला नहीं, 1/4 ही होता है। तो इसमें आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, इसमें ये वाली मतलब से मैं नाम भी लिख कर देता हूं। देखो ये क्या आपके पास बेटा ए और ये बी, तो अब आप लेंथ मान लें या जो भी है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। बेटा ए बी कितना होगा सर, ये सर्कल के कंप्लीट सर्कल का सिर्फ 4th है, तो कंप्लीट कितना था आपके पास 2 पाई आर, उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा आपके पास सर पाई आर को डिवाइड बाई 2। ये कितना होगा हमारे पास, ए बी कितना होगा सर, पाई आर डिवाइड बाई 2। इसका एरिया फाइंड करना है तो भी वही काम करेंगे सर, क्योंकि सर्कल का 1/4 है, तो कंप्लीट एरिया को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल दीजिए, है क्वाड्रेंट ही बेस्ट होता है मेरे लिए, या क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर, तो कंप्लीट का था, आपने इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 4 से क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्कल का ये 4th पार्ट है। कौन सा पार्ट है सर, 4th पार्ट। तो जैसे मान लो किसी भी सर्कल को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो एरिया के फॉर्मूले को, तो आपको उससे पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा जिस पीस में भी आपने डिवाइड किया है। ये कौन सा पार्ट है सर्कल का सर, 4th पार्ट है, 1/4, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। बोलो हाँ। अब एक क्वेश्चन फिर यहाँ वो आपसे परेशान करेगा, और जो जेन्युइन हमेशा करेगा, हमेशा करेगा वो आपसे, क्या है सर बेटा, पेरीमीटर।
अगर उसने पेरीमीटर नाम का वर्ड जोड़ दिया बेटा, तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है एक्चुअली में? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स जो गिवन शेप है। तो आप ओ पर थे, ओ से पहले बी पर गए, फिर आपने ये ट्रेस किया, फिर वापस आ गए, तो ये पेरीमीटर हो गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस और नो। तो पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड किया आपने सर? ओ बी प्लस ए बी प्लस ओ ए। ओ बी तो सर आपका रेडियस मैं बोलूंगा, यस। ए भी आपने फाइंड किया सर, कहां पर है ये? पाई आर को भी आपने 2 से डिवाइड करना पड़ा हमें। और ओ बी कितना है सर? वो भी सर रेडियस है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाता है पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये सेंटर पे एंगल कितना होगा अगर आप इस एंगल की बात करें? क्योंकि ये क्या है, अच्छा देखो ये क्या है, नाउ दिस टाइम इट इज ए सेक्टर। ये क्या है सर? सेक्टर, क्योंकि सेंटर पे कुछ एंगल फ्रेम हो रहा है, हमने काट इसको कट ऐसा किया है 90 डिग्री का। एंगल कितना है सर? 90 डिग्री का। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है बेटा, इजी हो गया। बोलो इजी है ना, वेरी गुड, इजी है। अब देखो थोड़ा सा रिंग करके एक क्वेश्चन आता है, रिंग, RING। रिंग का मतलब क्या है समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी बेटा। रिंग मतलब एक ऐसे बना होता है, पहले उसके अंदर एक सर्कल होता है, फिर उसके आउटसाइड भी एक सर्कल है, इसको हम बोल देते हैं बेटा रिंग। थोड़ा कहीं 19-20 हो गया हो तो आप देख लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग। रिंग मतलब जो रिंग्स अंगूठी में पहनते हैं या कहीं भी से। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसके टू, इसमें आपको 2 रेडियस गिवन होंगी। कितनी रेडियस? 2 रेडियस आर गिवन। फर्स्ट रेडियस सेंटर से यहां तक, तो ये इसको आप R1 कह दो या स्मॉल आर। मैं क्या करता हूं, आप लोग परेशान ना हो, मैं इसका कुछ अलग ही, इसको तो स्मॉल आर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर। बोलो हाँ कि ना, बोलो इजी है। तो सबसे पहले बोलता है, मान लो क्वेश्चन आ गया सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन हमसे आपसे यही पूछेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। बेटा रिंग में 2 सर्कल होते हैं। एक्स में मैंने कितने दे रखे हैं आपके पास? 2 गिवन है तो 2 की रिंग से, 3 सर्कल है तो 3 सर्कल की रिंग हो जाएगी, 4 सर्कल होंगे तो 4 की। तो मेरे पास 2 की है, तो कैसे फाइंड करेंगे सर? दोनों के सरकमफ्रेंस को ऐड कर दो, यही तो होगा ना, यही तो हो गया ना सर। ये वाली सरकमफ्रेंस बाउंड्री और ये दोनों ऐड कर दी जाएंगी, तो ये हो जाएगा सर 2 पाई आर स्मॉल सर्कल के लिए, 2 पाई कैपिटल आर बड़े सर्कल के लिए। 2 पाई को आपने कॉमन लिया तो ये बन गया सर आर प्लस आर। तो ये क्या बन गया सर? सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। दिस इज फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड। लेकिन यहां एक क्वेश्चन आप फंसेंगे, वो क्वेश्चन क्या है? यहां फंसेंगे बेटा, यहां तो आप डेफिनेट फंसेंगे। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, यहां फंस गए। अब आपको तो वही फॉर्मूले याद है, आप लगेंगे सर दोनों को मैं ऐड कर लूंगा। बेटा एरिया ऑफ रिंग वो नहीं होगा, एरिया ऑफ रिंग देखो ये पोर्शन होता है, इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। समझ में आ गया? कौन सा एरिया? दिस वन, जिसको मैंने येलो कलर से सेट किया हुआ है, इस एरिया को फाइंड करना है। बोलो हाँ कि ना। आप कैसे करेंगे देखो बेटा, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, यही तो मिलेगा, यही तो हुआ है ना, सॉरी आई फाइन ओके। बड़े सर्कल में से, लार्जेस्ट सर्कल में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को कट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिंग का एरिया। तो सर लार्जेस्ट सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। लेकिन बेटा अब अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो यहां एक ना ब्लंडर मिस्टेक है, कैलकुलेशन पार्ट हैवी हो जाएगा आपका। कौन सा पार्ट सर? कैलकुलेशन। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने। क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन। कैसे किया सर? यूजिंग ऑफ आइडेंटिटीज। एक चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड की है, तो वहां एक फॉर्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलता है फॉर्मूला सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस आर, और ये क्या है सर? पाई। तो बेस्ट मैं ये रिकमेंड करता हूं आप इस फॉर्मूले को कम यूज करें, इसमें कैलकुलेशन ऐसी हो जाएंगी कि आप वहां फंस जाएंगे। बट जब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो आप कभी नहीं फंसने वाले। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। एक
चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर, विथ या थिकनेस ऑफ रिंग क्या होता है, ये सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। विथ, विथ कह दो या थिकनेस, थिकनेस ऑफ रिंग। वो बोलेगा ए रिंग इज इतने मीटर वाइड, फलाने मीटर वाइड, तो बच्चा परेशान, उसको डेटा समझ नहीं पाता कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन था। बेटा क्लास तो ऐसी मिलेंगी, अभी तो ये आप बिल्कुल वो देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल डाउन पे पढ़ा रहा हूं। डाउन का मतलब क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सब सिंपल पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो। जिस अमाउंट, जिस कंपटीशंस के लिए या स्कूलिंग के लिए आप पर मंथ कितने भी खर्च कर रहे हो, मुझे डेटा मैं रिवील नहीं करना चाहता कहीं के भी, मुझे सबके डेटा पता है एक्स वाई जेड, आप मुझे किसी भी कोचिंग का बताएंगे, मुझे जेन्युइन फीस याद रहती है फिंगर टिप पर, ठीक है। सेम सेम कंटेंट मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चॉइस आपकी बेटा, पढ़ना कैसे चाह रहे हो। अब देखो थिकनेस का मतलब क्या होता है सर, थिकनेस या वाइड। एक तो कलर मेरे पास इतने लिमिटेड है ना, लगता है इसको बदलना पड़ेगा टच बना। बेटा ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं थिकनेस, ये वाला जो एरिया है कितनी, जैसे मेरा पेन है मार्कर जो भी है, तो ये कितना थिक है, मोटाई मतलब एक तरीके से, तो इस थिकनेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना बेटा। देखो इसको मैं बोल देता हूं टी, क्या बोल दिया मैंने इसको, टी, क्या बोल दिया, टी, बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे यस सर। टी थिकनेस ऑफ रिंग या वाइड ऑफ रिंग, तो टी कैसे मिलेगा हमें, टी इजकल टू कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो, सर यही तो है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दिया तो हमें थिकनेस ऑफ रिंग मिल जाती है। हमको क्या मिल जाता है, थिकनेस या वाइडनेस ऑफ रिंग, कितने मीटर वाइड है या कितने सेंटीमीटर रिंग वाइड है, बोलो हाँ या ना, बोलो इजी हो गया। बेटा अब क्वेश्चन में कई बार आपके साथ खेलेगा, वो कैसे खेलेगा आप देखो, आर माइनस आर को मैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को हम क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ रिंग, तो वो आपको मेनी ऑफ टाइम्स दोनों रेडियस ना दे, ना दे, ऐसा भी हो जाता है, यस और नो, इट कैन बी पॉसिबल। तो इसी फॉर्मूले को हम कभी कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, पाई इंटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में टी। टी का मतलब क्या बेटा, अब टी मैंने वहां से लिया, टी का मतलब क्या, थिकनेस। तो एक ही चीज के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ रिंग फाइंड करने का 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। ये ऑल 3 फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा, कौन सा यूज करना है, गिवन डेटा। बट स्टिल आई रिकमेंड टू यूज सेकंड, मैं हमेशा ही बोलता हूं मोस्ट ऑफ केसेस में सेकंड से बात बन जाएगी आपकी, कितना भी क्वेश्चन हो सेकंड्स हो जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं आरपीएम, आरपीएम, कहां कहां सुना है ये वर्ड बेटा, इसको फुल बोल देता हूं, फुल में भी बोल देता हूं, राउंड पर मिनट। आज जाना बेटा, और ये कहां कहां मिलेगा, मोस्ट ऑफ एनी मैकेनिक डिवाइस, एनी मशीनरी जिसके अंदर व्हील्स हैं, दैट हैव व्हील्स, और वो रोटेट भी हो रहे हैं एनी मशीनरी जिस, इसके अंदर सिंगल व्हील भी है ना, सिंगल व्हील, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने व्हील्स हैं, सिंगल व्हील्स भी है ना, और वो रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, रोटेट, तो उसके अंदर इस वर्ड को आप पाएंगे आरपीएम। एग्जाम्पल, आपकी बाइक में आरपीएम होते हैं, आपकी कार्स में आरपीएम होते हैं, जितने मोटर व्हीकल्स हैं सब में आरपीएम, इलेक्ट्रिक मोटर जो आप घर में यूज करते हैं पंप के लिए, समरसेबल के लिए, उसमें भी आरपीएम होता है, ठीक है ना। तो जहां भी रोटेशन हो रहा है, मतलब कुछ घूम रहा है, कुछ रोटेट हो रहा है, या उसके अंदर अगर कोई भी एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, सर्कल के जैसा कुछ भी पार्ट होगा, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा सर, आरपीएम। अब इसको समझने का कुछ थोड़ा सा तरीका समझो, बेसिक से समझा रहा हूं, बेसिक से। ये मान लीजिए ये आपके पास एक अच्छा, ये भी मैंने तो पहली बार, ओ ये क्या है, अच्छा ये ओके ओके ओके, और इसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड के साथ में, इससे पहले एलजी का यूज करते थे ना, तो उसके साथ कॉम्पैक्टिबिलिटी ज़्यादा थी ये क्या हो गया, हैंग हो गया क्या,
1 मिनट देना बेटा, बस जस्ट फ्यू सेकंड, हो जाता है। मशीनरी है, क्या करें, सिस्टम है, हैंग तो हो ही सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि सर हैंग नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है बेटा इस संसार में। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और जो इम्पॉसिबल है वो सबसे सिंपल है, द वे ऑफ टीचिंग दैट आई हैव, जो मैं रखता हूँ वो मैं कभी नहीं बदलता। ऑनेस्टी, मेरी एक ऑनेस्टी है कि अभी तो मैं आपको रिकॉर्डेड मोड में दे रहा हूँ मोस्ट ऑफ क्लासेस, इफ़ यू आर एबल टू सी। अगर मैं ऑनलाइन भी देता हूँ और सपोज करो कि मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ और उस ऑनलाइन में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आया, बट मैंने ऑनलाइन फ्रेम कर दिया, खुद को लाइव फिक्स कर दिया, तो मेरा फिर एक कमिटमेंट होगा, आप नहीं है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। यही ऑनेस्टी थी। बेटा इससे पहले क्या था ना, ऑफलाइन में थे तो एक्सप्लोजर थोड़ा कम था, एक्सप्लोजर कुछ ही सिटीज में था, कुछ पर्टिकुलर सिटीज में था एक्सप्लोजर। ये तो बेटा काफ़ी ज़्यादा हैंग हो गया आज तो, ऐसे तो लगता है। चलो थोड़ा सा जब तक आपसे ही बात कर लेते हैं, रूबरू हो जाते हैं। तो एक्सप्लोजर क्या है ना, ऑफलाइन सेगमेंट में थे, प्लेटफॉर्म इतने बड़े थे कि हम खुद को ऑनलाइन पर ला नहीं सकते थे। आई मीन मतलब खुद का सेपरेट कुछ भी नहीं, फेस रिवील नहीं होते थे उस टाइम पर, प्लेटफॉर्म बड़े थे वो। हाँ ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स तो मुझे जानते हैं जो उस प्लेटफॉर्म से ऐड होंगे, वो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं जो मतलब कॉमन सोशल, जैसे यूट्यूब पर अगर आप हैं तो उस पर मेरा चेहरा अब आपको दिखेगा इस मंथ से। लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म थे जिनके लिए मैंने वर्क किया, कुछ के लिए डाउट एक्सपर्ट बन के वर्क किया, कुछ प्लेटफॉर्म के लिए मैं रेगुलर था, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए, और कुछ मैंने जानबूझ के भी ज्वाइन नहीं किया। और बेटा एक बात बताता हूँ, एक्चुअली में जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं बेटा बंदी कर देता हूँ इसको, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको लगता है कि मेरा खुद का कंटेंट होगा या मतलब द टीचिंग मैथोलॉजी मेरी खुद की, नहीं बेटा। मैं एक प्लेटफॉर्म है, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म फेमस है, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं ये तो आपको पता होगा। काफ़ी टाइम ले लिया। तो वहाँ मैंने जब टीचर्स को देखा, उन टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल, अब थोड़ा सा मैं ब्लैक हो जाऊंगा क्योंकि ये वाइट हो जाता है बैकग्राउंड, तो थोड़ा मेरा कलर तो वैसे ही भगवान की दुआ से काफ़ी इसके पीछे, अच्छा मैं एक चीज़ और किस्सा सुना देता हूँ बेटा, आप लोगों से जब भी बात करता हूँ ना, मुझे पता है कि जब आप लोग वीडियो देखेंगे और जब वीडियो इंटरेस्टिंग आएगी तो आप लास्ट तक देखेंगे, तो मेरे लास्ट हर एक वीडियो में एक मैसेज होता है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो में लास्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ मैं मैसेज देता ही हूँ, ऑलवेज। ये वीडियो भी बस लास्ट पे ही है, 2-3 कंसेप्ट और बची हुई हैं, फिर इसके बाद हम लास्ट ही हैं इस वीडियो के। काफ़ी टाइम लग गया इसमें, फिनिशिंग बूट वूट पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये। चलो, तो वो जो प्लेटफॉर्म था जहाँ के मैंने जब टीचरों को देखा, मतलब एक्चुअली मैं उस प्लेटफॉर्म पर कभी पढ़ा था, आई मीन आफ्टर ग्रेजुएशन एक एग्ज़ाम होता है बीटेक वालों के लिए गेट का, तो मैंने गेट के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करना था, तो मैंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड भी किया, 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव क्वालिफाइड किया, 19 20 21 तीनों साल मैंने क्वालिफाइड किया। ठीक है, हायर स्टडीज़ मतलब मुझे एमटेक करनी नहीं थी, एमटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम्म, मुझे करनी थी गवर्नमेंट जॉब, उसमें पीएसयू करके एक डिपार्टमेंट होता है, गेट का एग्ज़ाम में ना पीएसयू जॉब्स जो लेती हैं गेट के थ्रू लेती हैं, तो वहाँ मेरी थोड़ी रैंक कम थी, आपसे कुछ छुपाना नहीं, मतलब जितनी उनको चाहिए थी उससे कम थी, बट हाँ एडमिशन हो रहे थे, आईआईटी वाईआईटी में एडमिशन प्यार से हो रहे थे, वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो फिर मैंने अपने टीचिंग को ही फॉलो करना, क्यों अल्टीमेट करना ही क्या था अल्टीमेट तो एम टेक में जाता, 2 साल पढ़ाई करता, फिर आपको मतलब बच्चों को ही पढ़ाना होता। ठीक है, अच्छा पढ़ाने का लॉजिक मैं बता दिया कि मुझे कोई पैसे वैसे के लिए तो नहीं था ये, कि जो मैं टीचिंग करता हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा इसी से ही काम होता है, और भी मेरे खुद के पर्सनल वर्क हैं, छोटे छोटे कुछ बिजनेस टाइप के आप कह सकते हैं। काफ़ी हैंग हो गया यार ये तो, अभी तक नहीं चल रहा। थोड़ा सा इसको बेटा लगता है हीट तो नहीं कर गया,
इनमें बोर्ड में ये भी प्रॉब्लम होती है ना जाड़े के टाइम पर हीटिंग की। बट आज इतना लेंथी किया है, इतना कभी इसने किया नहीं इतना हीट। ऐसे छोड़ो, एक काम करते हैं ना, एक ही फंक्शन पे हैंग हुआ है, सभी फंक्शन हैंग हो गए, इसके लगता है ऑल फंक्शंस आर हैंग। ले ही नहीं रहा किसी भी आउटपुट को। आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हो गया नॉर्मल, सॉर्टेड है। चलिए तो पहले आरपीएम पे डिस्कस कर रहे थे। तो आरपीएम मैंने बोला बेटा, आरपीएम कभी आपके माइंड में नहीं आया, कभी आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता कि सर हमारे व्हील तो, जैसे आपके पास सपोज करो साइकिल है या आपके पास बाइक है, तो आपको लगता होगा कि सर आप रेस देते हैं तो वो आप भाग रहे हैं। ना 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 बेटा, ना बेटा, ये जो व्हील होता है, क्या ये बेटा व्हील है। अब ये रोटेट करता है, बोलो हाँ या ना, व्हील रोटेट करता है। लेकिन अगर व्हील रोटेट करता तो आपको वैसे घूमना चाहिए ना व्हील की जैसा, बोलो यस और नो। लेकिन आप तो सर, आप व्हील को घुमाते हैं बट आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रोटेट व्हील हो रहा है, रोटेट तो व्हील हो रहा है। तो बेटा ये जो ऐसे जो रोटेट होते हैं इसको बोलते हैं रोटेशनल। साइंस में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, जब व्हील रोटेट होता है। और जब हम स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं इसको हम बोलते हैं लीनियर। टाइप्स ऑफ पढ़े होंगे ना, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, ठीक है। अब साइंस तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, समझो। अगर आप इस व्हील है जो ये जो बाउंड्री है, एक्चुअली ये क्या है सर, सरकमफ्रेंस है। सर्कल के हिसाब से देखो, सरकमफ्रेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्कल। इसको कहीं से अगर आप कट कर देते हैं, सरकमफ्रेंस को कट कर देंगे, तो देखो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, फिर हैंग होने लगा, ऐसा भी है। तो ये जब, चलो बराबली बताता हूं, तो जब आप सरकमफ्रेंस को कट कर देते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आप देख लो वो क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू ए स्ट्रेट लाइन। यही एक रीजन है कि एक व्हील जब रोटेट करता है उसकी वजह से आप मूविंग कर रहे हैं, तो एक व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करता है। मेरा कंसेप्ट ये समझाना था आपको। कंसेप्ट क्या समझाना था कि एक उसमें आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। बेटा आप जो भी है मैं इसी में लिख देता हूँ, जितना स्पेस है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब इसको राउंड ही बोलते हैं, वन रिवॉल्यूशन या राउंड ऑफ ए सर्कल। कितनी डिस्टेंस होती है सर, 2 पाई आर की। किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर की। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या रखते हैं, टोटल डिस्टेंस। कलर भी चेंज नहीं हो रहा बेटा, इतना हैंग हो गया ये। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सर, एन इनटू में 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस इन वन राउंड। तो मान लो आपको तो जाना था सर 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर में आप कितने राउंड्स लेंगे व्हील के, या आपकी जो भी कार है, तो उसमें एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो यहां से हम एक बना लेते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला इजकल टू टोटल डिस्टेंस, जो भी आपके पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 2 पाई आर से। यहां से आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितने राउंड या व्हील को कितने रिवॉल्यूशंस टू बी टेकन। बोलो यस और नो। अब मैं एक आपको जनरल पॉइंट बता देता हूं बेटा। वैसे तो ये बोला जाता है कि आरपीएम ज्यादा होंगे तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर आप ये देखें, अगर आपके आरपीएम का मतलब क्या है, राउंड पर मिनट, यही हो गया ना, राउंड पर मिनट। मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप कितने राउंड लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया आरपीएम, ठीक है। तो यहां से आप ये सोचेंगे कि सर अगर हमारे आरपीएम ज्यादा है तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। मैं बोल देता हूं, अगर 7th में होते तो मैं बोल भी देता हाँ बेटा इट कैन बी, बट बेटा डिस्टेंस कवर करने के लिए सिर्फ आरपीएम का होना जरूरी नहीं है। ये आरपीएम आपका व्हील रोटेट किसकी वजह से हो रहा है, ये भी तो देखो ना।
थोड़ा साइंस के साथ मजा किया जाए क्या? बोलो। क्वेश्चन तो ये है, क्या ये व्हील खुद से रोटेट हो रहा है? बोलो बोलो, क्या ये व्हील खुद से रोटेट हो रहा है? नहीं। ये व्हील किसकी वजह से रोटेट हो रहा है? अगर मान लो आपके पास बाइक है, तो बाइक में इंजन होता है, इंजन वहां से इसको कुछ पावर देता है, पावर कन्वर्ट हो जाती है टॉर्क में, टॉर्क फिर इसको रोटेट कराता है। बोलो यस और नो। ठीक है। फिर उसके बाद तो कई बार आपने कभी मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारे कार जो होती है, कार उसके साइज तो स्मॉलर होता है और बाइक का व्हील का साइज ग्रेटर होता है, फिर भी कार मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है सेम टाइम में और बाइक उतना कवर नहीं करती। रीजन सिंपल है ना बेटा, क्योंकि जो कार का जो पावर होती है, कार की जो पावर है वो भी मोटरसाइकिल की पावर से ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखेंगे डिस्टेंस कवर करने के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए टू फैक्टर्स। एक तो टॉर्क आप कितना दे रहे हैं, टॉर्क कह दो या पावर कह दो या फोर्स कह दो, चलो छोटे बच्चों हैं 7th में, आप फोर्स समझ लो कि आप कितना फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरा आपके व्हील का साइज क्या है कि 1 मिनट में कितने। तो सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे। नंबर 1 पावर फोर्स या टॉर्क, नंबर 2 कि 1 मिनट में आप कितने राउंड ले रहे हैं, आपका व्हील 1 राउंड में कितना रोटेट करता है। तो बेटा इस क्लास को, ये सर्कल की जो क्लास की थी मैंने 6 और 7 दोनों के कंसेप्चुअल मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है। और अगर सर्कल में आपको इंटरेस्ट लेना है, अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो एक क्लास और अपलोड होगी जो हम हायर क्लासेस के लिए होती हैं, आप उस क्लास को देख सकते हैं। फिलहाल 6-7 का सिलेबस जो है वो कवर हो गया इस वीडियो के अंदर, दोनों ही क्लास के सेम उसमें कवर हो गए। तो एरिया आप 6 में ही फाइंड करने के लिए मिलेगा, आपको 7th में भी मिलेगा। ठीक है, कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने आप दोनों टॉपिक को कवर करा दिया। दैट्स वाई 8th क्लास में जो है वो ऐसे नहीं मिलेगा। 8th में भी आता है एरिया फाइंड करने के लिए, बट उनके तरीके अलग होते हैं, उनके मेथड्स अलग हैं। वहां पर ना आपको शेडेड पोर्शन पे के साथ में ज्यादा डील करनी है, एक रेक्टेंगुलर दे दिया उसमें सर्कुलर दे दिया, तो लाइक दैट। बोलो हाँ कि ना, आप बोलेंगे यस सर। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और भी वीडियोस मिलेंगी। अब जैसे आज हमने ये थ्योरी क्लासेस को समझा दिया, आपका माइंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस के एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा जो सर्कल के एरियाज और इन्हीं सब पे रिलेटेड होगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने वीडियो को शेयर करें, खासकर उनमें से जरूर शेयर करें जो आपके अपने स्कूलमेट हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, या जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते बट एक्चुअल में पढ़ना भी चाहते हैं, या फिर ट्यूशन भी अफोर्ड कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कहीं प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आप उनको इस चैनल के थ्रू मतलब कहते हैं मिलाओ। ठीक है बेटा, और इस चैनल पर आने के बाद फिर उनके धीरे 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 मैथ में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और डाउट भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एवरीवन।